में कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा चीन का अतिक्रमण व अडानी मामला है। अभी अभी बजट सेशन की समाप्ति हुई है और हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की अडानी महाघोटाले पर बात की। हम ईडी जा रहे थे, हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलिस फोर्स रोकता है। हम संसद में जहां धरना करते हैं वहां पर मार्शल्स आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निष्कासित कर दिया जाता है, एक मैच फिक्स करके, एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सवाल पूछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोदी सरकार को कि वो कर देगी, लेकिन असलियत यह है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल जी के सवालों से यह सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा। एक भी सवाल इनसे अनकंफर्टेबल पूछ लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दुर्दशा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महाघोटाला। यह सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तैयार है जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तथ्यों को सामने लाएगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है तो ऑल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं। आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और उसमें आपके जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। आईटी अमेंडमेंट रूल इस सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। यह जनवरी में ड्राफ्ट निकाला गया था और कंसल्टेशन की बात करी गई थी। कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो संतुष्ट नहीं है उस चर्चा से और उसके बाद भी रातों रात इसको नोटिफाई कर दिया जाता है। ये आईटी अमेंडमेंट रूल तब नोटिफाई किए जा रहे हैं जब आईटी एक्ट 2021 की ऑलरेडी कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट को अभी उस पर चर्चा करनी है और उसका संज्ञान लेना है। तो ऐसी क्या जल्दी है? और अब जो जनवरी में आया था उसमें फेक न्यूज के खिलाफ पीआईबी फैक्ट चेक करेगा। अब और भी बड़ी बात कह दी गई है, फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुजरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी। तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आप को एक एकाधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2019 में चुनाव के जस्ट पहले आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ऊपर है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था और 31 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो एनएसएसओ ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। तो जिसको आप चुनाव के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने एनएसएसओ को निकालने नहीं दिया, वो 3 महीने बाद डेटा भी सही था, खबर भी सही थी, सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूज कहकर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो मिड डे मील स्कीम्स के लिए, जो पोषण की स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार ने, सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है और अगस्त में
विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल सिर्फ इस बात का है, अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? तीसरी स्टोरी मैं बताती हूं। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है। आप में से बहुत लोगों ने सोर्सेस के माध्यम से पुष्टि कराई, आपने स्टोरी चलाई कि 20 जाबाजों की शहादत हुई है, झड़प हुई है गलवान वैली में, और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए। इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बॉडीज वापस घर नहीं आने लगी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजिएगा और उसके बाद उसी पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी ऐप अपने फोन से हटाया जाए, ये खबर चली थी, उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है। फिर पुष्टि सरकार नहीं करी, वहां के एडीजी नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है। राहुल गांधी जी ने रेलवे की निजीकरण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको भी फेक न्यूज कहा गया था। बाद में सबने देखा क्या हुआ। तो मेरा कहना यह है कि जो भी असहज है, अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो कि लगातार हो रहे हैं, और मैं दुख के साथ भी कहती हूं और थोड़ा सा क्षोभ के साथ भी कहती हूं, अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज इस पर कर रही हैं काम, उसको भी फेक न्यूज कहा जाएगा। अब हम देश को पूरी तरह से सेंसरशिप पर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरशिप